आज हम बात करते हैं हेमीप्लीजिया यानी कि फालिश। और ये कई तरीके से होती है, जैसे किसी का हाफ साइड पैरालाइज हो सकती है, या किसी का दोनों पैर पैरालाइज हो सकते हैं, या दोनों पैर एक हाथ हो सकता है, या पूरा एक साइड का और आधा चेहरा भी हो सकता है। किसी किसी का चारों हाथ पैर और चेहरा भी हो सकता है। तो ये होने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी वजह हैं, जैसे कि आपका या तो ब्रेन हेमरेज हुआ है, या कोई एक्सीडेंटल इंजरी है आपका। इसमें बीपी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, कि ज़्यादातर देखा गया है बीपी जिसका हाई होता है उसको ब्रेन हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखें। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हेमीप्लीजिया और एक हेमीपैरेसिस। हेमीप्लीजिया में तो पूरा आपका सेंसरी और मोटर लॉस हो गया। हेमीपैरेसिस के अंदर क्या होता है कि आपका सेंसेशन तो होता है, फील होता है सब कुछ, लेकिन आपका मोटर लॉस हो जाता है उसके अंदर। तो दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं कि आपको जो है डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट लेंगे, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो आपका हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर वो होगा। उसके बाद में फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, आप उसके पास जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी नहीं पहुंच पाते, या फिर जाते हैं तो प्रॉपर वो फिर घर पे कोई गाइडेंस नहीं होता, घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो उनके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम आपके लिए एक्सरसाइज लेके आए, जो कॉमन है, पेशेंट खुद करेगा। उसको मोटिवेट करें और उसको ये एक्सरसाइज करवाएं, तो ये सारी एक्सरसाइज करने से उसको काफ़ी फायदा मिलेगा। उसकी रिजिडिटी, उसकी जो स्पास्टिक, जो उसकी अकड़न बढ़ती जा रही है वो नहीं होगी, उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी हो जाएंगी। तो लेकिन टाइम लगेगा, इसमें संयम रखना पड़ेगा और आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। इसके लिए वीडियो पूरा देखें आप। ये सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं कि इसमें किसी बाहर की ज़रूरत नहीं है, किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट जो है वो खुद ही कर सकता है, खुद ही करेगा। अगर 50 बार कर लें तो अच्छा है, दिन में अगर 100 बार कर लें तो और अच्छा है। जितना कर लें उतना अच्छा है, ज़्यादा ज़्यादा करें इसको। और अगर ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, जैसे फ्लैसिड है, ज़्यादा पैरालाइज्ड है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर ले सकते हैं आप, नहीं तो पेशेंट खुद करेगा इसको। इस तरीके से सपोज आपका राइट हैंड पैरालाइज है, तो उसको इस तरीके से पेशेंट ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के ऐसे खींच के आराम आराम से उठा के पीछे लेके जाना है, और इस तरीके से खींचना, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस लेके आना है, और इसको रिपीट करते रहना है बार बार इस तरीके से। अगर कैपेसिटी 50 की है तो 50 करें, 100 कर सकते हैं तो 100 करें। और जब ये हो जाए तो इस तरीके से हाथ को ऐसे सपोर्ट करके, ऐसे करके रख के, और इस तरीके से आराम आराम से ये ऐसे करके चलाना है, ऐसे कर। इसमें अकड़न भी होगी, लेकिन आराम आराम से पेशेंट खुद कर सकते हैं इसको। फिर ऐसे पकड़ के हाथ को अपने माथे पे रखना है, और ये हाथ भागेगा, रुकेगा नहीं, दूसरे हाथ से सपोर्ट करना है कोहनी पकड़ के, और ऐसे दबाव लगाने की कोशिश करनी है, ऐसे प्रेशर लगाना है। इसके बाद फिर ये पैर फोल्ड करके, अगर ये अपने आप हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप सपोर्ट करके इसको फोल्ड कर देंगे और हल्का सा सपोर्ट करेंगे ताकि पैर भागे नहीं। और पेशेंट से बोलना है कमर उठाने के लिए, तो वो इस तरीके से कमर उठाएंगे अपनी। उठाना है, 10 सेकंड वही कोशिश करनी है, रोकना है, फिर छोड़ना है। इस तरीके से दोनों पैर ऐसे मोड़ के, फिर ये उठा के इस पे रख के ऐसे, ये हो गया। अगर बैलेंस बिगड़ता था हल्का सा आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन करेगा पेशेंट खुद। और जब इसमें हो जाए तो जो पैरालाइज है उसको अच्छे से सेट करके ये पैर इस पे रखना है, तो वो डिसबैलेंस होगा, लेकिन हल्का सा आप सपोर्ट कर देंगे और फिर पेशेंट को बोलेंगे उठाने के लिए। इस तरीके से ये चीज़ करनी है, 10-10 सेकंड करके ये 10 बार करना है। इसके बाद सपोज आपने सपोर्ट करके पेशेंट को बिठा दिया, अगर वो खुद बैठ जाते हैं ऐसे तो अच्छा है, नहीं तो पीछे कमर पे पीछे पिलो लगा के सपोर्ट करके बिठा दें। और जो हाथ जो पैरालाइज है उसको इस तरीके से रखना है, और ऐसे करके उसको एल्बो को स्ट्रेट रख के और ऐसे प्रेशर लगाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से दबाव लगवाना है, जोर लगवाना है, नीचे हथेली पे पूरा जोर आएगा। और अगर वो कंफर्ट है तो ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे भी जोर लगा सकते हैं, जैसे हम उठने वाले हों, इस तरीके से ये करना है। और इसके बाद इस तरीके से हाथ को ऐसे सपोर्ट करके ऐसे पकड़ के, और इस तरीके से ये करना है आराम आराम से 10 बार, जितना कंफर्ट है, 20 बार, 30 बार, 50 बार, जितना कंफर्ट है। फिर ऊपर नीचे, और फिर सेम वही एंटी ग्रेविटी, ऐसे उठा के ऊपर लेके जाना है, ऊपर, और फिर वापस लेके आना है, फिर उठाएंगे ऊपर तक, इस तरीके से ये करना है। इसके बाद इस तरीके से हाथ को उठा के पूरा अपोजिट शोल्डर पे लेके जाना है, और फिर उठा के ऐसे नीचे, ये रिपीट करना है बार बार। सपोज राइट लेग आपका पैरालाइज है, अगर ये अपने आप उठता है हल्का सा तो उठाने की कोशिश करनी है, और नहीं उठता है तो आपका जो पैर सही है उसको पीछे ऐसे लगा के और पैर को उठाना है इस तरीके से। ये चीज़ आप ज़्यादा करेंगे।